मेरे बच्चों, कल हम लोग देखे थे जो है कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स के बारे में, यानी कि मशीनों की स्थापना के बारे में। और आज देखते हैं मशीन का अनुरक्षण, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ मशीन। तो मेंटेनेंस ऑफ मशीन के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसके बारे में हम देखेंगे कि नियमित अनुरक्षण, ये दो प्रकार का होता है मशीनों का अनुरक्षण। एक नियमित अनुरक्षण है जो प्रतिदिन किया जाता है, एक निवारक अनुरक्षण जो प्रतिदिन नहीं किया जाता है। उसके बाद निवारक अनुरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है अनुरक्षण का, उससे हमें लाभ क्या मिलता है अनुरक्षण से, इतना आज हम लोग देखेंगे। इसके में सबसे पहले हम देखते हैं मशीन का अनुरक्षण क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो भी मशीनें होती हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर अनुरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। अनुरक्षण मतलब कि उसको जांच करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मशीनों द्वारा कार्य करते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने से उत्पादन दर क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए उत्पादों की परिशुद्धता व उत्पादन दर को लगातार बनाए रखने के लिए समय समय पर मशीनों का अनुरक्षण किया जाता है। यह जो है कि जो कार्य है अनुरक्षण का एक निश्चित समय अवधि में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कि साफ सफाई, घिसे पुर्जों की मरम्मत या उनके स्थान पर नए पुर्जे लगाना, तेल तथा स्नेहक का स्तर चेक इत्यादि का कार्य किया जाता है। जैसा कि मैं इस चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि अनुरक्षण दो प्रकार का होता है। एक नियमित अनुरक्षण यानी कि रूटीन मेंटेनेंस, और एक निवारक अनुरक्षण यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो क्या होता है नियमित अनुरक्षण? नियमित अनुरक्षण के बारे में मैं आपको बता दूं तो जो कार्यशाला में मशीनों पर कार्य करते समय कारीगर द्वारा मशीन को चालू करने से पहले कुछ कार्य किया जाता है, जैसे कि मशीन व कार्यस्थल की साफ सफाई करना, उचित स्थानों पर ग्रीस तथा तेल लगाना, मशीन के ढीले भागों को कसना आदि। तो ऐसा कार्य करने से यदि मशीन में छोटी कोई खराबी होती है तो वह बड़ी खराबी का रूप लेने से पूर्व ही दूर हो जाती है। इस प्रकार के अनुरक्षण का कार्य नियमित अनुरक्षण के अंतर्गत ही आते हैं, जो भी मैं आपको बताया। अब आगे देखते हैं निवारक अनुरक्षण क्या है। तो निवारक अनुरक्षण के बारे में मैं आपको बता दूं कि मशीनों में आने वाली कुछ निश्चित खराबियों के लिए एक विभाग बनाया जाता है, और इस विभाग का कार्य प्रत्येक मशीन को एक निश्चित समय पर चेक करना होता है। इस विभाग को हम मिल राइट विभाग के नाम से भी जानते हैं। ये निवारक जो विभाग होता है इसको क्या बोलते हैं, मिल राइट विभाग। ये मिल राइट विभाग के नाम से भी हम निवारक अनुरक्षण विभाग को जानते हैं। क्या करता है, तो प्रत्येक मशीन को एक निश्चित समय पर चेक करना होता है इस विभाग का काम। यदि मशीन में कोई खराबी होती है तो यह विभाग ही इस खराबी को दूर करता है। इसके लिए यह विभाग अनुरक्षण कार्य को यथा समय पूर्ण करने के लिए मशीनों के आधार पर एक चार्ट बनाया जाता है या बनाता है। इस चार्ट की सहायता से यह ज्ञात होता है कि किस मशीन में किस समय पर कौन से ग्रेड का तेल या ग्रीस देना है। आगे देखते हैं निवारक अनुरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो मैं बता दूं कि मशीन अवयवों पर होने वाली 3 क्रियाओं पर यह सिद्धांत निर्भर करता है। मशीन अवयवों पर होने वाली 3 क्रियाओं पर यह सिद्धांत निर्भर करता है। जिससे पहला होता है मरम्मत। क्या होता है, मरम्मत, मेंटेनेंस। और दूसरा होता है पुनर्नवीनीकरण, नवीकरण। और एक होता है शब्द जो है कि बदलाव,
तो जो निवारक अनुरक्षण का सिद्धांत हो इन्हीं तीनों शब्दों पर निर्भर करता है या इन्हीं क्रियाओं पर निर्भर करता है, मरम्मत, पुनर्नवीनीकरण और बदलाव पर। अतः मशीनों में होने वाले अचानक ब्रेकडाउन से बचने के लिए, कि अचानक पूरी तरह से मशीन बंद न हो जाए, इससे बचने के लिए आवश्यक है कि उपकरण एवं मशीनों में होने वाली मरम्मत, अवयवों का पुनर्नवीकरण एवं बदलाव मशीन ब्रेकडाउन से पूर्व ही कर लिया जाए। तो जो निवारक अनुरक्षण का सिद्धांत है इन्हीं तीन क्रियाओं पर निर्भर होता है। यह क्यों किया जाता है? तो यह समय से पूर्व इसलिए किया जाता है कि मशीन अचानक जो है कि ब्रेकडाउन की स्थिति में न आए। आखिर नवीकरण अनुरक्षण का उद्देश्य क्या है भाई? जो निवारक अनुरक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या है? मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं, जिसका मैं नाम ले रहा हूं। जैसे पहला, चेकलिस्ट के आधार पर मशीनों तथा यंत्रों की जांच करना। जो निर्माता के द्वारा निर्देश पुस्तिका दी गई होती है उसके आधार पर मशीन तथा यंत्रों में संघनन क्रिया करना और समय समय पर चेक करना, जिससे मशीनों एवं यंत्रों में खराबी का अनुमान लगाकर मरम्मत का कार्य किया जा सके। मशीनों में यंत्रों की ओवरहालिंग तथा सर्विसिंग निवारक अनुरक्षण शेड्यूल के अनुसार करवाया जाता है। ओवरहालिंग मतलब उसके प्रत्येक पार्ट को खोल करके अलग अलग करना और ग्रीसिंग और आयलिंग करना, क्या कहलाता है? ओवरहालिंग कहलाता है। मशीनों एवं यंत्रों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तथा व्यवस्थित पुनरावलोकन का विश्लेषण किया जाता है। और निवारक अनुरक्षण का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि निरीक्षण के समय मशीनों एवं यंत्रों में पाई गई खराबियों की मरम्मत करवाना तथा बदलने योग्य पार्ट को बदलवाना। इसका लाभ क्या है? एट द लास्ट टाइम देखते हैं कि जो मशीन अनुरक्षण एक ऐसी विधि है, मशीन अनुरक्षण यानी कि मशीन मेंटेनेंस एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से मशीन को दीर्घ आयु रखा जा सकता है। दीर्घायु मतलब कि अधिक समय तक इसको सही ढंग से रखा जा सकता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले दिन हम लोग देखेंगे मशीनों की ओवरहालिंग यानी कि ओवरहालिंग ऑफ मशीन्स।